नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित बंसल, उदयपुर राजस्थान से ही हूँ। मेरे पिताजी दिलीप बंसल जो टेंट के व्यवसाय में व्यवसरत हैं। माताजी मेरी हाउसवाइफ हैं और सेक्टर 14 गोवर्धन विलास में मेरा निवास स्थान है। आप लोगों के लिए बहुत सारी नई बातों के साथ हम आपसे चर्चा करेंगे कुछ विषयों पर। उन विषयों के बारे में मैं आपको बता दूं कि शिक्षा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल, आपका काम करने का तरीका, कि किस तरीके से आप काम करते हैं और क्या काम आपको करना चाहिए, इन दोनों ही विषयों के बारे में मैं आपसे आगे चर्चा जारी रखूँगा। प्रोफेशन की बात अगर हम लोग करें तो जो फील्ड जिसको अच्छी लगती है, जैसे मुझे अकाउंट्स अच्छी लगती है तो मैंने अकाउंट्स को चुना। हो सकता है आप में से किसी को ड्राइंग अच्छी लगे, या हो सकता है आप किसी को साइंस अच्छी लगे, या कोई इंजीनियर बनना चाहता हो, कोई मेडिकल में जाना चाहता हो। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपका एक माइंड सेट होना चाहिए कि आप करना क्या चाहते हैं। उस विषय में आप अपने सीनियर्स मेंटर्स से, आप अपने एजुकेशन के टीचर्स से, या आप अपने किसी अच्छे फ्रेंड से भी गाइडेंस ले सकते हैं। रही बात मेरे सफ़र की, अगर मैं अपने सफ़र की बात करूं तो शायद मैंने अपना सफ़र बहुत ज़ीरो लेवल या ग्राउंड लेवल से शुरू किया था, क्योंकि परिवार के हालात और माता पिता की कंडीशंस और हमारी कंडीशंस इतनी अच्छी नहीं थी कि मैं बहुत अच्छा ग्रो कर पाऊँ, क्योंकि बहुत गरीब परिवार से हम एक ज़माने में ताल्लुक़ रखा करते थे। लेकिन फिर भी मेरे शिक्षकों ने, मेरे दोस्तों ने, मेरे अपने जो मेरे सपोर्टर थे, हमेशा उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे कंधे से कंधा मिला करके चलाया और विश्वास दिलाया कि जो काम आप करना चाहते हैं वो काम अपनी पूरी मेहनत, पूरी लगन और पूरी निष्ठा के साथ कीजिए, तो वो आपको ज़रूर एक ना एक दिन आपकी मंजिल पर ले जाएगा। देखिए, जीवन, आज आप और हम लोग जिस जीवन में जी रहे हैं वो मानव जीवन है, और मानव जीवन में कठिनाइयाँ न आए ऐसा कदाचित मेरे दृष्टिकोण में तो नहीं है, क्योंकि भगवान राम खुद स्वयं 14 साल जब वनवास रहे तो वो तो भगवान थे, आप और हम तो आम इंसान हैं। मेरे जीवन का एक मुझे वाकया आज भी बहुत अच्छे से याद है, मैं उसको कभी भूल नहीं सकता, कि जब मैं 4 साल का था तो जब हम थोड़ा सा होश संभालने लगते हैं तो मेरा जन्मदिन आया, और मेरी जन्मदिन पे मेरी माँ मुझे कोई तोहफा नहीं दे पाई, क्योंकि हमारे उस वक्त हालात ही इस तरीके से थे कि हम लोग एक वक्त की रोटी कैसे खाते थे वो हम लोग जानते हैं। तो एक दिन मुझे बड़ा रोना आया और मैंने अपनी माँ से कहा कि माँ, अगर हम ऐसे परिवार से हैं तो मुझे आत्महत्या कर लेनी चाहिए। तो मेरी माँ ने मुझे एक दृढ़ विश्वास दिलाया कि बेटा, गरीबी जो होती है वो ईश्वर की सबसे लाडली बेटी होती है, और आप उस गरीबी को इतना प्यार करो कि वो आपसे दूर चली जाए। तो उसी सिद्धांत को मैंने अपने जीवन में अपनाया। मैंने कभी छोटे बड़े का फ़र्क नहीं समझा। मैंने ये नहीं देखा कि मैं क्या कपड़े पहन रहा हूँ, या क्या भोजन कर रहा हूँ, या क्या मेरी आगे की ज़िंदगी है। बस माँ के उस एक सेंटेंस को मैंने अपने जीवन का मूल उद्देश्य बनाया, और आज आप सभी के प्यार से, माँ के आशीर्वाद से मैं एक बहुत अच्छे लेवल पर अपने आप को खड़ा महसूस करता हूँ, क्योंकि आप सब लोगों का आशीर्वाद और प्यार हमेशा मेरे साथ बना रहा और बना रहे। देखिए, रोल मॉडल की जहाँ तक अगर हम बात करें तो मेरा ये मानना है कि आप विवेकानंद जी और आप महात्मा गांधी जी से सिर्फ सीख ले सकते हैं। यदि आपने उनको अपने जीवन के आचरण में उतार लिया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपने और मैंने महात्मा गांधी जी को और विवेकानंद जी को नहीं देखा। इसलिए मैं अपना रोल मॉडल अपने आप को और अपनी माँ को मानता हूँ, जिसने मुझे ये सिखाया कि बेटा, जीवन में जिस किसी परिस्थिति में हो, कभी भी पीछे पलट के मत देखना, चाहे लोग तुम्हारी बुराई करें। आपने देखा होगा अक्सर कि जब कुत्ते भौंकते हैं तो हम कांच की शीशे चढ़ा दिया करते हैं। तो मेरी माँ का एक और मुझे जीवन में एक बहुत अच्छा रूल दिया है कि बेटा, कान के अपने पर्दे बंद कर लो जब कोई आपकी खिलाफ प्रतिक्रिया दे रहा हो। आप अपने आप सफलता की ओर बढ़ते चले जाओगे, और यही मेरे जीवन का मूल मंत्र है। देखिए, मेरा एक ऐसा बहुत सीधा सा वक्तव्य मैं अपना देना चाहूँगा कि आप अकाउंट्स फील्ड, मतलब जो मेरी बहुत पसंदीदा फील्ड शुरू से रही है, जब जैसे ही 10th से हम लोग 11th में जाते हैं तो हमारे पास ऑप्शंस आते हैं कि साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स। मैं किसी भी फील्ड को कम नहीं समझता, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जो लोग कॉमर्स में हैं, आज भी वो घर बैठे बैठे भी यदि किसी छोटी सी शॉप का भी अकाउंट्स करते हैं तो वो एक बार इस लॉकडाउन जैसी कोरोना महामारी जैसे विषय में भी अपने घर पर बैठ करके इनकम पा सकते हैं। रही बात इस स्किल में काम करने की, तो बहुत सीधा सा फंडा है कि आप जिस वक्त अपनी पढ़ाई कर रहे हैं उस वक्त सिर्फ आप आपके उन कंसेप्ट्स पे ध्यान दीजिए, आप अपने अकाउंट्स के बेसिक गोल्डन रूल्स पे ध्यान दीजिए। उसके अलावा आपको कहीं कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सीधा सा नियम अकाउंट्स का माना जाता है, और उन नियमों के आधार पर यदि आप किसी भी तरीके की अकाउंटिंग करते हैं
तो आपको उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी तकलीफ आए ऐसा मुझे नहीं लगता। लेकिन फिर भी ऐसा कई होता है तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे गाइडेंस लेवल होते हैं, जैसे हमारे टीचर्स हैं, आपके साथ में पढ़ने वाले आपके सहपाठी लोग हैं जिनसे आप उनकी मदद ले सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यदि आप अपनी पढ़ाई पर कंसंट्रेट नहीं करते, उस फील्ड को आप मजाक अगर समझते हैं, तो मैं तो क्या दुनिया का कोई भी गुरु आपको उस फील्ड में महारत हासिल नहीं करवा सकता। टाइम मशीन में यदि मुझे भेजा जाता है तो मैं मेरा सबसे पहले तो अपना बचपन फिर से जीना चाहूँगा, क्योंकि बचपन वो था जो वापस कभी आ नहीं सकता। और यदि मैं प्रोफेशनल लाइफ में आता हूँ तो प्रोफेशनल लाइफ में फिर से अकाउंटेंसी को ही चुनूंगा, क्योंकि वो मेरी पसंद है, मेरा पसंदीदा विषय है, जिसे मैंने तन मन धन लगा करके बहुत अच्छे से पढ़ा, अर्जित किया, और आगे भी मैं उसके लिए पढ़ता रहूँगा। ऐसा नहीं है कि मेरी बीकॉम या एमकॉम कंप्लीट हो गई तो मैंने पढ़ाई रोक दी, नहीं। मेरा मानस है कि मैं आगे चल कर के पीएचडी भी करूँ अकाउंटेंसी में, उसके लिए भी मेरे प्रयास जारी हैं और मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपने पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को बड़े अच्छे से हासिल कर पाऊँ। देखिए, बचपन मेरा बहुत, जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया कि काफ़ी तकलीफ़ों से और काफ़ी ऊंचाई और नीचाइयों के कर्तव्यों के साथ हमने उसको निभाया। तो बचपन मेरा उदयपुर में ही गुजरा, क्योंकि मेरा जन्म यहीं का है, और बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिली। उसमें लोगों के प्रति आपका नज़रिया भी आपको देखने को मिला कि यदि आप गरीब होते हैं, यदि आपके पास पैसा नहीं होता, तो लोग आपको किस नज़रिए से देखते हैं। लेकिन वही नज़रिया तब बदल जाता है जब आप थोड़े से अपने लेवल को ऊपर उठा लेते हैं और एक आगे बढ़ कर के आप एक कदम चलने लगते हैं। और फिर भी मैं यही कहता हूँ कि जो लोग मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सभी से मेरा एक ही निवेदन है कि आप गरीब हैं उस बात को मत सोचिए, लेकिन आपके अंदर के दिल, अपनी आत्मा और अपने संस्कार, इन तीनों चीज़ों को यदि आप जिंदा रखते हैं तो दुनिया की कोई गरीबी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। क्योंकि गरीब पैदा होना हो सकता है आपकी किस्मत में हो, लेकिन गरीब मरना ये आपकी किस्मत में नहीं होता। ये आपको अपने कर्मों से साबित करना पड़ता है कि भाई पैदा हुआ गरीब, वो मेरी पारिवारिक क्षमताएं थी, लेकिन अब मैं जिस लेवल पे हूँ मैं अपने कामों से हूँ और आगे मैं इसको निरंतर जारी रखूँगा। देखिए दोस्तों, मैंने 3 किताबें लिखी। लिखना मेरा शौक़ है, मैं हास्य कवि भी हूँ, कई हास्य कविताएं हमने लिखी और आदरणीय बड़े बड़े कवियों के साथ भी हमने कवियों पर मंचों पर कवि सम्मेलन दिए हैं। पहली किताब मैंने लिखी थी भगवान श्रीनाथ जी पे, जो नाथद्वारा में स्थित हैं, उनकी सारी जीवनी कि वो कैसे मेवाड़ में आए या मेवाड़ में कब तक हैं और उनके नाथद्वारा में आने का इतिहास क्या रहा। दूसरी किताब मैंने लिखी मेवाड़ का इतिहास, जिसमें आप संपूर्ण मेवाड़ के इतिहास की जानकारी उसमें आपको मिल जाएगी। और तीसरी किताब अभी मेरी चल रही है, जो आप सभी को बहुत अच्छे से ध्यान होगा कि हमारी पूर्व विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज, जो अब हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनके परिवार से, उनसे मेरे घर जैसे संबंध रहे हैं, और उन्हीं की बेटी श्रीमती सुश्री बांसुरी स्वराज जी के कहने पर मैं माँ के ऊपर, बेसिकली हम उन्हें माँ ही बोलते हैं शुरू से, तो माँ के ऊपर मैं एक कविता लिख रहा हूँ, मैं और मेरी कहानी, स्वर्गीय सुषमा स्वराज। ये तीनों पुस्तकें आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। आप यदि मुझसे भी लेना चाहें तो आप मुझसे मिल करके इसकी हार्ड कॉपी ले सकते हैं। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि हंसना केवल इंसान के नसीब में है। आपने कभी किसी गधे को हंसते हुए नहीं देखा होगा। यदि आपको कोई गधा हंसता हुआ दिख रहा है तो समझ लीजिए ये इंसान होने की तैयारी में है, और यदि कोई इंसान गुमसुम बैठा दिख रहा है तो समझ लीजिए ये वो होने की तैयारी में है। हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम फेस करते हैं, लेकिन हास्य कविताओं की जहाँ बात आती है तो देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि हास्य एक ऐसा विषय है जिसके लिए आपको कहीं सोचना नहीं पड़ता, कहीं देखना नहीं पड़ता, कहीं भी आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ता। जैसे कि मैं मेरा ही एग्जांपल दे देता हूँ। मेरी एक बहन रहती हैं समर्पित कॉम्प्लेक्स में, तो मैं उनके घर गया तो उनके जो नीचे गार्ड होते हैं, उन्होंने गार्ड ने मुझे कहा कि भाई साहब आप चश्मा लगाते हो तो उल्लू नज़र आते हो। मैंने कहा भाई साहब नहीं लगाऊंगा तो आप गधे नज़र आओगे। तो ये हम लोगों के साथ स्थिति होती है। इसलिए आप सभी से मेरा निवेदन है कि हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, क्योंकि हंसोगे तो दुनिया पूछेगी। अगर टूट कर बिखरोगे, कहते हैं ना कि जब तक मैं आईना था तब तक लोगों ने देखा, लेकिन जब टूट कर गिरा तो लोग टुकड़े भी ले जाना पसंद नहीं करते हैं। इसलिए जितने भी लोग, मेरा आप सभी से यही निवेदन है कि जो लोग मुझे सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, उन सभी से मेरा निवेदन है कि तकलीफ़ें आएंगी, तकलीफ़ें आएंगी। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपनी संसद में एक कथन कहा था कि लोग आएंगे, लोग जाएंगे, लोग मरेंगे, लोग पैदा होंगे, लेकिन आपका लोकतंत्र नहीं टूटना चाहिए। उसी तरह मैं आप लोगों से कहता हूँ कि जीवन में तकलीफ़ें आएंगी, खुशियाँ भी आएंगी, लेकिन
इन दोनों के बीच में आप अपने आप को किस तरीके से मैनेज करते हैं, किस तरीके से आप अपने परिवार को, अपनी परेशानियों को, अपनी खुशियों को आप कैसे उसको मैनेज करते हैं, कैसे आप उसके साथ जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसा नहीं है कि दुख आपके जीवन में है तो वो चलता ही रहेगा, या ऐसा भी नहीं है कि खुशियां हैं तो वो खुशियां चलती रहेंगी। जीवन में फ्लक्चुएशन आते हैं, उतार चढ़ाव आएंगे। कई बार आपको खुशियां ऐसी भी हासिल होंगी जिनकी आपने कल्पना नहीं करी, कई बार आपको कुछ गम भी ऐसे मिलेंगे जिनके बारे में भी हम कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन एक सहनशील व्यक्ति का निर्माण तभी होता है जब वो सुख और दुख दोनों के बीच में अपने आप को एक जीवन स्थापित करके चले। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि खुश रहें, क्योंकि खुश रहना हमारे नसीब में है, हमारी आदतों में शामिल करिए, वरना दुखी तो हर कोई होता है और रो करके दुनिया में कुछ हासिल नहीं होता। आपकी मुस्कान है जो आपको लोगों के बीच में बनाए रखती है। देखिए, मैं अपनी वाणी को विराम दूँ उससे पहले मुझे एक हास्य कविता याद आई पंडित ओम व्यास जी की, जो आप स्वर्गवासी हो चुके हैं, लेकिन हमारे यहाँ एक तकिया कलाम पाया जाता है कि मज़ा ही कुछ और है। वो तकिया कलाम इसलिए बनाया गया था क्योंकि वो लोग जिनके नाखून का भी ऑपरेशन नहीं हुआ होता है, बाईं उंगली के नाखून का, वो आपको ओपन हार्ट सर्जरी कराने की सलाह देते हैं। तो इसलिए हमने उन पे एक तकिया कलाम लिखा था कि मज़ा ही कुछ और है। दांतों से नाखून काटने का, छोटों को ज़बरदस्ती डांटने का, पैसे वालों को गाली बकने का और मूंगफली के ठेले से मूंगफली चखने का, मज़ा ही कुछ और है। कान में पेंट डालने का, रोडवेज की बस से फॉर्म निकालने का, बाबू को ज़बरदस्ती धमकाने का, खराब ट्यूबलाइट और मटकों को फोड़ने का, मज़ा ही कुछ और है। बाथरूम में बेसुरा गाने का, समोसे वाले से फोकट की चटनी डलवाने का, और अभी नया साल आ रहा है और नए साल पे दुकानदार से कैलेंडर मांगने का, मज़ा ही कुछ और है। खराब ट्यूबलाइट मटकों को फोड़ने का, कान में पेंट डालने का, डीटीसी की बस से फॉर्म निकालने का, मज़ा ही कुछ और है। उसके बाद दूसरों के स्कूटर और मोटरसाइकिल को ज़बरदस्ती दौड़ाने का, फ़ोन पे दूसरों के घंटों चिपकने का। अच्छा, ये हम भारतीय आदमी, हमारी आदत होती है, दूसरे का स्कूटर मोटरसाइकिल ले जाएंगे, घंटों दौड़ाएंगे, फिर कहेंगे अरे यार थोड़ा इंजन काम मांग रही हो। ये हमारे यहाँ की आदत बनी हुई है। तो दूसरों के स्कूटर मोटरसाइकिल को दौड़ाने का, दूसरों के फ़ोन से घंटों चिपकने का, थूक से टिकट चिपकाने का और पड़ोसन को घूर घूर के देखने का, मज़ा ही कुछ और है, मज़ा ही कुछ और है। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको मेरी बातें, आपको मेरी कविता, आपको मेरे जीवन की कहानी अच्छी लगी हो, आप उससे कुछ सीखना चाहें, इंस्पायर होना चाहें, तो आप मुझे लाइक करें, शेयर करें वर्क मोब पे, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारी स्टोरीज़ को सुन पाएँ, देख पाएँ और शेयर करें। थैंक यू।